हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों वैसे तो ये पूरे सिलेबस को कवर करेंगे मैथ्स के, चाहे वो आप हिंदी में पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड स्पेशली बिहार बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों हम इसे शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि चैप्टर 8 है और इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने का वजह यह है दोस्तों कि इसे मुश्किल या कहिए टफ समझ के इसे छोड़ दिया जाता है बाद के लिए, या पूरे तरह से समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है। आसान या इजी तो एकदम नहीं बोलेंगे, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिक और ये इंटरेस्टिंग है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और मज़ा लेके, इंटरेस्ट लेके, तो आपको ये आसान लगने लगेगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वैसे हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं और इसके पहले क्लास में दोस्तों हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या हिंदी में कहिए दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को प्रूफ करके देखे थे एक सिस्टमेटिक किताब के तरीके से। लेकिन आज एकदम सिंपल देखेंगे जिसे आप माइंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसमें कोई सिचुएशन कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे या कहिए प्रूफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी बात, आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण है दोस्तों, ये इक्वेशन होता है, समीकरण, और जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट में से कुछ भी आ जाता हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। क्लियर? अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। इसके सिचुएशन और कंडीशन को छोड़ते हुए बस इमेजिन करें कि हम लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से, चाहे वो हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हिंदी में वाले समझ सकते हैं दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस बेस या कहिए इसे आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। इसे एक माने। ठीक है, अब दोस्तों ये रेशियो नहीं है, आप जानते हैं ये लेंथ है। इसे रेशियो आपने करके देखा होगा। इसे सिंपली डिवाइड करेंगे किससे? यहाँ पे 3 ऑप्शंस बचता है, इसीलिए 3 फार्मूला हमारा निकलता है। या तो आप पी स्क्वायर से सब में भाग दे दें, या बी स्क्वायर से सब में भाग दे दें, या दोस्तों एच स्क्वायर से सब में भाग दे दें। तो ये तो रेशियो बन जाएगा, 2 बनेगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप क्लियर जानते हैं पहले से भी। ठीक है, तो आप यहां पर h से पहले भाग देते हैं, पहला फॉर्मूला निकल के आएगा। तो अगर h से भाग देंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे दोस्तों। अगर यहां दें तो कर सकते हैं 1/h स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। सब में हो गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोस्तों इसको पहले कर चुके हैं, ये 1 के बराबर होता है, 0 नहीं होता। और आप जानते होंगे, ये आपके दिमाग में आ गया होगा, P बाय एच क्या होता है? साइन, और कॉमन लेते हैं जनरल तो थीटा, और स्क्वायर को
थीटा के पहले ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, b/h आप जानते होंगे कॉस थीटा, थीटा भी जनरल ले रहा है, ए बी सी नहीं ले रहे हैं, और स्क्वायर दोस्तों जो भी थीटा या एंगल हो उसके पहले, और ये 1 हो जाता है। कितना आसान है। तीसरा स्टेप में ये माइंड में रखने के लिए, याद करने के लिए, या कहिए मेंटल प्रैक्टिस के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, ये अब इसको अब जो भी चाहे परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं, कॉस को इधर करें, साइन को इधर करें, स्क्वायर है तो रूट चढ़ाएं, वो सब आप कर ले। तो पहला फार्मूला इसे ए ही मान ले। यहां तक दोस्तों कितना आसानी से पहुंच गए। अब इसमें दो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरा और तीसरा फार्मूला के लिए। पहला, इसी में रेशियो बना, इससे भाग दिए, एक बार इससे दें एक बार इससे दें, वो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। अब इसे दूसरे तरीके से करेंगे जिसमें हम लोग एक बार भाग देंगे दोस्तों, चाहे बी हो चाहे कॉस हो। तो यह अगर इसको लेके चलते हैं तो आपको भाग देना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरल सिचुएशन कंडीशन नहीं ले रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये कॉस पहले से है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बटे सब में भाग देंगे सेम कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 है 1 में लिखेंगे दोस्तों 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आप जानते होंगे दोस्तों, अगर पहले इसमें पढ़े हैं, पहला इसका फार्मूला सब पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दोस्तों अगर ऊपर नीचे सेम रहे तो ये 1 हो जाता है। और दोस्तों आप ये भी पढ़े होंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो ये है तो हम इसको सेक लिख सकते हैं, तो सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस 2 स्टेप में ये दिमाग अगर लगाते हैं आप दोस्तों तो आपको आसानी से पहला फार्मूला मिला और आपको अब दूसरा फार्मूला भी मिल गया। और बाकी दोस्तों इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, आगे पीछे स्क्वायर रूट स्क्वायर वो अपने से कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा, लेकिन इसको हटाते हैं दोस्तों, तीसरा भी इसी से ला सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करें या पाइथागोरस बोलिए तो यहां से एक बार अगर बी से भाग दिए तो ये आ जाएगा, और अब पी से भाग देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो उसको सेम करेंगे दोस्तों, यहीं पर से हम लोग चलेंगे। पहला तो हम लोग कर चुके हैं, तो अब दूसरा हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा में क्या करेंगे दोस्तों, एक बार कॉस से दिए तो एक बार हम लोग साइन से भाग देंगे। तो अगर साइन से, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कहा जा सकता है दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे, 1/sin स्क्वायर थीटा, या इससे डिवीजन, जो भी बोले दोस्तों, बस ये आपको डिवाइड करना है। ठीक है, बस दूसरा स्टेप साइन है, पहला जो है हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसी में भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम रहेगा दोस्तों, वट बाय 1 था 1/sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों बस दूसरा स्टेप, अब ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। और आप जानते होंगे, अगर पीछे का नहीं रिवाइज करते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है, अगर आप उस सीक्वेंस को छोड़ देते हैं तो मुश्किल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसको कॉस बाय साइन को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारा सी भी
आ गया। ए बी तो मिटा दिए दोस्तों, सी। इस तरह से हमारे पास 3 फार्मूलाज होता है। आप इसे आसानी से डिराइव कर सकते हैं। और इतना क्यों करने की ज़रूरत है? अगर आपको लगे हम तो याद कर लेंगे, दोस्तों याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे दिल से समझ लेना, दिल से और दिमाग से, तो ये दूर तक नहीं, दिल की बात दिल तक जाती है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एकदम विजुअलाइज होगा, अरे ये यहाँ से ये से आता है, तो उसमें जो भी ट्विस्ट होगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होगा, वो वहाँ तक भी आप आसानी से पहुँच जाएंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा अब जो भी न्यू से न्यू क्वेश्चन भी आप हैंडल कर लेंगे इजीली। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बस इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, या कहिए हिंदी में प्रश्नावली को देखेंगे, और उसमें जो भी कंसेप्ट्स फिर से रिपीट रिवीजन होते जाएगा और हम लोग उस अप्रोच को लगा के क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से विदाउट कंफ्यूजन पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।